अब हम देखते हैं भाग 4 के अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है, आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। यहां पर लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में बताई गई है। यानी कि भाग 4 में जहां जहां राज्य का शब्द का प्रयोग होगा वहां पर वही राज्य समझा जाएगा जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 37 में है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवाद योग्य होना, यानी कि अगर ये लागू नहीं होते हैं तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी कार्य, यानी कि जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं को दूर करने का भरसक प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में स्त्री पुरुषों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है कि असमानता को दूर किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो 39D है यानी 39 स्मॉल डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है स्त्री पुरुष समान वेतन, यानी कि स्त्री और पुरुष में समान काम के लिए समान वेतन, यानी एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। वही 39A में, यहां पर 39A कौन सा है, 39 कैपिटल ए, यानी कि ये एक अलग आर्टिकल है। 39D वो 39 का ही भाग था, वहीं 39A कैपिटल ए ये एक अलग आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी वकील आपको उपलब्ध कराया जाएगा सरकार द्वारा। अनुच्छेद 40 में कहा गया है, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, शिक्षा पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, शिक्षा पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई बूढ़ा हो गया तो वृद्धावस्था पेंशन, अगर कोई विधवा है तो विधवा पेंशन, अगर कोई अनाथ है तो अनाथ आश्रम, इसके अलावा कोई विकलांग है तो उसके अभिवृद्धि के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, और इसी में काम पाने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार भी बताया गया है। आर्टिकल 42 में है मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता। यहाँ पर मानवोचित दशाएं का मतलब यह है न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, यानी कि मानव जहां पर काम कर रहा है, जैसे कहीं खान में, कहीं कारखाने में काम कर रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसी दशाएं तो हो कम से कम जहां पर मनुष्य अच्छे से रह सके, सांस ले सके, ऐसी दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं प्रसूति सहायता का मतलब यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसकी प्रसूति के दौरान उसे कई प्रकार की छूट दी जाएगी उसके पोषण से संबंधित, ताकि उसकी और उसके बच्चे की अच्छे से देखरेख की जा सके। यहीं पर जो गर्भवती होती है तो वहाँ पर अगर कोई सरकारी नौकरी में रहती है महिला और उसका पति तो उसे छुट्टी दे दी जाती है, वो इसी के तहत है। आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई काम करवाया जा रहा है तो उसे कम से कम इतना पैसा तो दिया जाए कि उसकी रोजमर्रा उसके परिवार का पेट भर सके, तो इसे कहते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। और इसी के तहत सरकार द्वारा मनरेगा चलाया जाता है और मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो सामाजिक मामले हो या आपराधिक मामले हो, आपराधिक मामले के लिए समान आपराधिक संहिता भारत में है, लेकिन समान नागरिक संहिता को भी लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 में लिखा है। भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। पहला राज्य था गोवा और अभी हाल ही में बना है उत्तराखंड दूसरा राज्य। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से कम है उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का उपलब्ध यानी कि जो है वो राज्य करवाएगा। आर्टिकल 46 में कहा गया है जो SC है, ST है, OBC है, इनके विकास से, इनके अभिवृद्धि के लिए राज्य काम करेगा। आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य व पोषाहार। लोक स्वास्थ्य और पोषाहार का मतलब क्या है, यानी कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएगी, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेगी। वहीं जितने भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, दारू हो, गांजा हो, हेरोइन हो, अफीम हो, इन सब पर रोक लगाएगी। मादक पदार्थों पर रोक आर्टिकल 37 के तहत लगाई जाती है, मतलब बताया गया है। आर्टिकल 48 में है कृषि तथा पशुपालन। कृषि तथा पशुपालन का मतलब यह है कि यहाँ पर राज्य जो है वो वैज्ञानिक तौर पे और आधुनिक तरीके से कृषि और जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देगा। साथ ही 4 चीजों के वध पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी कि उनकी मृत्यु पर प्रतिबंध लगाएगा, मारने पर प्रतिबंध लगाएगा। पहली चीज गाय, दूसरी चीज दूसरे दुधारू पशु,
तीसरी चीज बछड़ा, और चौथी चीज वाहक पशु, यानी गाय, दुधारू पशु, बछड़ा और वाहक पशु, इन पर, इनके वध पर रोक लगाएगा। सरकार कोशिश करेगी कि इन पर रोक लगे। आर्टिकल 48A में है वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में उपबंध किया गया है। आर्टिकल 49 में है स्मारकों का संरक्षण, यानी कि जितने भी हमारी पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, पुराने मंदिर हो, मस्जिदें हो, उनका संरक्षण सरकार करेगी आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो। आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि भारत किसी पे युद्ध जबरदस्ती नहीं करेगा, ना ही किसी को उकसाएगा, और अगर कोई युद्ध कर रहे हो तो वहां जाके समझाएगा कि भैया लड़ाई से कुछ नहीं होता है, मत लड़ो। और आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य सबसे बाद में जोड़ा गया है।